Good morning, dear children. Today we are going to start chapter 22, Think Logically, of your GK book. So in this chapter you have to use your mind very sharply to tell all the answers. So here the first question is, what occurs twice in the morning, at the start of every night, in the middle of a month, but never in summer nor in a day? Can you think of an answer? See, मॉर्निंग में ट्वाइस आता है. ट्वाइस दैट मीन्स टू टाइम्स. यानी ऐसा क्या है जो मॉर्निंग में टू टाइम्स आता है? नाइट के हमेशा स्टार्ट में आता है, मंथ के मिडल में आता है, एंड समर और डे में आता ही नहीं. सो व्हाट इज द आंसर? लेट मी टेल यू. मॉर्निंग में एन जो है वो ट्वाइस दैट मीन्स टू टाइम्स आ रहा है. नाइट में एट द स्टार्ट यानी हमेशा नाइट में एन जो है वो स्टार्टिंग में आता है. मंथ में मिडल में है. सी, मंथ MONTH 5 लेटर का वर्ड है और जिसमें मिडल में क्या आता है आपके? एन आता है. समर और डे में कहीं एन आया? नो. सो द आंसर इज लेटर एन. Was it amazing? Now moving to the next question. If eraser is called paper, paper is called pencil, pencil is called sharpener, and sharpener is called water bottle, what will you write with? Now eraser को हम क्या लेके चल रहे हैं? eraser को हम मान रहे हैं paper. paper को हम यहाँ ले रहे हैं pencil, pencil को हम ले रहे हैं sharpener, and sharpener को हम बोल रहे हैं water bottle. So the question is, what will you write with? यानी आप किससे लिखोगे? और लिखते हम किससे हैं? लिखते हम पेंसिल से हैं, राइट? या पेन से. Here it is pencil given. So पेंसिल जो है वो क्या है? पेंसिल is a sharpener. So here the answer is, what will you write with? You will write with a sharpener. So the answer is sharpener, not pencil. Next question is, a watch reads 4:30. If the minute hand points east, in what direction is the hour hand pointing? So यहाँ ये कह रहा है कि हमारे वॉच में कितने हैं? 4:30 टाइम हो रहा है. 4:30 टाइम कैसे होता है? When the minute hands is on 6 and hour hand is between 4 and 5, right? So this watch reads 4:30. So the question is कि अगर हमारा जो मिनट हैंड है दैट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईस्ट, अगर ये जो है इसकी डायरेक्शन है ईस्ट में, राइट? सो ये आर हैंड की डायरेक्शन क्या होगी? सो सी, हियर आई हैव मेक दिस वॉच जहाँ पे 4:30 टाइम हो रहा है. नाउ सी, अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देती हूँ 90 डिग्री, ठीक है? मैंने क्या किया है? इस क्लॉक को 90 डिग्री रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट आपका जो मिनट हैंड है दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स ईस्ट. ये कहाँ आ रहा है? ईस्ट में आ रहा है, राइट? सो नाउ से जो आपका ये आर हैंड है इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? व्हाट इज द डायरेक्शन हियर? दिस इज नॉर्थ ईस्ट. दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट. सो हमारा जो आर हैंड है दिस इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. दिस इज द answer, right? Now our next question is, Bonnie has a pet dog, Amita loves pets, Ronnie hates dogs. If all the three statements are false, who logically has a pet dog? Now ये क्या कह रहा है? Bonnie has a pet dog, यानी बॉनी के पास में क्या है? एक पेट डॉग है. Amita loves pets, अमीता को पेट्स बहुत पसंद है. एंड रॉनी हेट्स डॉग, रॉनी को डॉग्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है. नाउ अगर ये तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हो जाते हैं तो एक्चुअली जो पेट डॉग है वो किसके पास में है? द आंसर इज बॉनी. पता है कैसे? क्योंकि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तीनों स्टेटमेंट्स फॉल्स होते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी किसके पास में पेट डॉग होगा. लेकिन तीनों स्टेटमेंट्स तो रॉन्ग है ही नहीं, ऐसा तो
उसने नहीं कहा। सो हमारा एक्चुअली जो आंसर है दैट इज बॉनी, एंड बॉनी हैज़ अ पेट डॉग. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट अ बुक लॉन्च अ मैन वॉक्ड अप टू द ऑथर एंड सेड, I have a book that has every word of your book written in it, and most people here do too. The author had the copyright to his book. Then how did this happen? अभी बुक लॉन्च में a man walked up to the author, यानी उस ऑथर के पास में जाता है एक पर्सन और उसे कहता है कि मेरे पास एक बुक है जिसमें आपकी बुक के सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, और यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें कुछ लोग जो है उनके पास में भी ऐसा है. सो अब ऑथर के पास ही वो कॉपीराइट था जिसमें उसकी बुक जो है उस दिन लॉन्च हुई थी, और किसी के पास तो गई नहीं. सो ऐसा कैसा हो सकता है? सो द आंसर इज, he had what it is? डिक्शनरी. यस, डिक्शनरी में हमारे पास में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबके आंसर्स हमें मिल जाते हैं. सो अगर उसके पास में डिक्शनरी है तो उस बुक में जितने भी वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स का कहाँ होगा? सम अप उसकी डिक्शनरी में. सो द आंसर इज ही हैड अ डिक्शनरी. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6. Raj was making lunch when his friend Ravi arrived unexpectedly with his 2 kids. Soon the men were sitting in the kitchen having lunch, while the kids played outside in the garden and ate grass. The man saw this but did not stop them. Why? Now see, यहाँ 2 kids कोई भी kids हो सकते हैं, वो एनिमल्स के हो सकते हैं, वो बर्ड्स के हो सकते हैं, वो ह्यूमन बीइंग के हो सकते हैं, जो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है. So the answer is the 2 kids were animal kids, right? So the answer is they were animal kids. Just because यहाँ पे एक लाइन दी हुई है that they ate grass, वो बाहर जाके खेल रहे थे और क्या खा रहे थे? ग्रास खा रहे थे. That's why the answer is they were animal kids. Question number 7 is, if a human being has 10,96,173 strands of hair approximately, and there are 2 lakh people in a city, what is the product of the total strands of hair? Now what we have to do is simply multiply this number by 2. आपको ये जो हेयर स्ट्रैंड्स दिए हुए थे उसको आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 2 3s are 6, 2 7s are 14, 1 carry, 2 1s are 2, 1 3, 2 6s are 12, 1 carry, 2 9s are 18 plus 1 19, 1 carry, 2 zeros are 0, and then it will be written here 1 and 2 1s are 2. Now see, ये जो था पॉपुलेशन क्या थी? टोटल 2 लाख. सो वी हैव टू ऐड दीज जीरोज इन दिस नंबर. सो कितने जीरोज हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 and 5. सो विल ऐड 5 zeros आफ्टर दिस नंबर. अब ये जो आपका आंसर है किस में चला गया? बिलियंस में चला गया. हाउ? इंटरनेशनल सिस्टम में हम क्या करते हैं? 3 की प्लेसेस में हम कॉमास लगाते हैं. सो हियर 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 we'll make commas like this. So count this now: ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, and then billion, 10 billion, 100 billion. So it will be 219 billions, 234 billions, 600,000 is the answer. Now moving to the next question. Pointing to a man, Reema said he is the only brother of the only daughter of the wife of my husband. How is the man related to Reema? Now see, Reema खुद कह रही है the wife of my husband. तो husband की wife वो कौन हुई? वो खुद हुई. So wife of my husband, यहाँ जो माए है that is Reema herself, right? तो Reema खुद कह रही है the wife of my husband. तो husband वो रीमा का ही है. देन उस मैन को पॉइंट आउट करके वो कह रही है कि ही इज द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर. ब्रदर है किसका? डॉटर का. किसकी डॉटर? रीमा की खुद की डॉटर, राइट? सो रीमा की खुद की डॉटर, उसका ब्रदर कौन हुआ रीमा के लिए? उसका सन. सो रीमा से उसका क्या रिलेशन हुआ?
The answer is he is the son of Rima. So your chapter is finished here. Try to solve all these questions on your own. Thank you.